सुप्रीम कोर्ट में विंटर वेकेशन के दौरान एक ऐसा मैटर आया जिसने कि सीजेआई सूर्यकांत को काफी इरिटेटेड और एंग्री मूड में दिखाया, क्योंकि बात एक ऐसे मुद्दे पर हो रही थी जो ऑलरेडी सेंसिटिव माना जाता है, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। इंटरेस्टिंगली, रिलीजियस स्ट्रक्चर से जुड़े हमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी याद आती है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है। और अभी जो केस सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के सामने आया है, उस केस में मस्जिद, मदरसा, इलीगल कंस्ट्रक्शन, स्लम रीडेवलपमेंट सब कुछ एक साथ मिक्स हो गया। कोर्ट के अंदर एक पॉइंट पर सीजेआई को ये भी कहना पड़ा कि इफ यू वांट अस टू स्पीक प्लेनली वी विल, और वहीं से इस पूरे मैटर की डायरेक्शन क्लियर हो गई। ये सिर्फ रिलीजन का केस नहीं है, ये लॉ के मिसयूज का केस है। तो आखिर क्यों सीजेआई सूर्यकांत कहने पर मजबूर हो गए कि हमारा मुंह मत खुलवाइए? आज के इस वीडियो में देखते हैं कि मस्जिद से जुड़ा ये कौन सा मुद्दा वापस से सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दो पिटिशंस थी। एक दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड पर एक स्ट्रक्चर के डिमोलिशन के खिलाफ थी, जिसे पिटिशनर्स कभी मदरसा और कभी मस्जिद कह रहे थे। दूसरी पिटिशन महाराष्ट्र से आई थी, जहां एक मदरसा को बाद में मॉस्क बताया जा रहा था। अब कोर्ट ये जेन्युइनली समझना चाह रही थी कि क्या ये रिलीजियस स्ट्रक्चर है या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए रिलीजन का लेबल यूज किया जा रहा है। अब दिल्ली वाले केस का बैकड्रॉप स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का था। एरिया को 1986 में स्लम डिक्लेयर किया जा चुका था। रीडेवलपमेंट के लिए रेसिडेंट की कंसेंट भी ली जा चुकी थी और काफी लोगों को तो अल्टरनेट अकोमोडेशन भी मिल गई थी। कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक ओवर 680 पीपल हैव बीन शिफ्टेड टू अल्टरनेट अकोमोडेशन, और इस प्रोसेस को पिटिशनर्स ने पहले एक्सेप्ट भी किया था। और इस रीडेवलपमेंट प्लान के अंदर एक मदरसा के लिए एडिशनल लैंड अलॉट की गई थी ताकि स्लम के बच्चों को एजुकेशन मिल सके। अब यहीं से सीजेआई सूर्यकांत ने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया। कोर्ट का कहना था कि जब लैंड स्पेसिफिकली मदरसा के लिए अलॉट की गई है, तो अब भी उसी जगह पर डेवलपमेंट रोकने की कोशिश क्यों हो रही है? सीजेआई ने पॉइंट ब्लैंक कहा कि ये इंटरनल डिस्प्यूट्स एंड लीगल टैक्टिक्स यूज करके पूरे प्रोजेक्ट को स्टॉल करने का अटेम्प्ट लग रहा है। अब हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, जो मॉस्क बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रही थी, ने आर्ग्यूमेंट दिया कि अ मॉस्क इज नाउ बीइंग डिमोलिश्ड इवन दो अ प्ली इज पेंडिंग बिफोर द वक्फ ट्रिब्यूनल, एक्शन इज बीन टेकन बिफोर एडजुडिकेशन। पर यहीं पर सीजेआई का टोन सडनली शार्प हो गया। उन्होंने रिप्लाई में कहा कि डोंट मिसलीड अस, इफ इट वर अ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर वी कुड हैव एग्जामिन्ड इट, बट दिस कंसर्न्स एन इलीगल स्ट्रक्चर इन अ स्लम एरिया। अब कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि अंटिल नाउ इट वाज रेफर्ड टू ओनली एज अ मदरसा, द टर्म मस्जिद इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड नाउ। अब ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट थी। कोर्ट ये क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि जो स्ट्रक्चर सालों तक मदरसा के नाम से जाना गया, उसे अचानक मस्जिद कहना एक आफ्टर थॉट लगता है, और अगर ये सिर्फ एक लेबल चेंज है तो कोर्ट इसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेगी। सीजेआई ने ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेशन में कहा, इफ यू वांट अस टू स्पीक प्लेनली वी विल। इसका मतलब ये था कि कोर्ट के पास काफी इंफॉर्मेशन है, बस अभी तक वो रिस्ट्रेन दिखा रहे थे। महाराष्ट्र वाले केस में तो सीजेआई और ज्यादा डायरेक्ट हो गए। उन्होंने रिकॉर्ड का रेफरेंस देते हुए कहा कि द लैंड वाज ग्रांटेड सोली फॉर द पर्पस ऑफ अ मदरसा। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि काफी टाइम तक उस जगह को सिर्फ मदरसा ही कहा गया है। फिर सीजेआई ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क दिया, द वर्ड मॉस्क वाज यूज्ड लेटर बाय द बिल्डर। अब स्टेटमेंट ने पूरे नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि डेफिनेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सके और मैटर को रिलीजियस एंगल दे दिया जाए। पिटिशनर्स के आर्गुमेंट जारी रहे, लेकिन कोर्ट का पेशेंस खत्म होता दिखा। एक पॉइंट पर सीजेआई ने वार्निंग दी, इफ यू वांट अस टू ओपन आवर माउथ्स वी विल डू सो नाउ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक क्लियर सिग्नल था कि कोर्ट इस पूरे गेम को समझ रही है। सीजेआई ने ये भी कहा कि एक पिटिशनर आता है, फिर दूसरा पिटिशनर सेम मैटर पर नई पिटिशन फाइल करता है और फिर उसे डिफॉल्ट में डिसमिस करवा देता है। कोर्ट ने इसे अब्यूज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस कहा। सीजेआई ने इस केस को सिर्फ रिलीजियस डिस्प्यूट के फ्रेम में देखने से मना कर दिया। उन्होंने एजुकेशन का एंगल उठाया और कहा कि डोंट पुअर रेसिडेंट्स डिजर्व एजुकेशन फैसिलिटीज। कोर्ट ने यह भी रिमार्क किया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू एजुकेशन एंड यू आर ट्राइंग टू स्टॉप इट। अब यहाँ कोर्ट का फोकस बिल्कुल क्लियर था, स्लम के बच्चों का फ्यूचर। कोर्ट के लिए ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर का इशू नहीं था, ये डेवलपमेंट और एजुकेशन का इशू था। सीनियर एडवोकेट अरोड़ा ने यह भी सबमिट किया कि अंडर द एसआरए स्कीम अ पोर्शन इज ईयरमार्क्ड फॉर अ मस्जिद। इस पर सीजेआई का रिस्पांस काफी ब्लंट था। उन्होंने कहा कि ओवर 680 पीपल हैव बीन शिफ्टेड टू अल्टरनेट अकोमोडेशन व्हिच यू हैव एक्सेप्टेड। अब कोर्ट ने यह भी मेंशन किया कि हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में पॉसिबल पर्जरी का ऑब्जर्वेशन किया था। मतलब कोर्ट ये कह रही थी कि रिकॉर्ड्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच काफी कॉन्ट्रडिक्शन है।
सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि जब प्रॉपर्टी की नेचर का इशू ऑलरेडी वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है तो हाई कोर्ट के एड इंटरिम इंजंक्शन डिनाई करने के ऑर्डर में इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कंक्लूड करते हुए कहा कि सिंस द इशू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द वक्फ ट्रिब्यूनल, द हाई कोर्ट्स रिफ्यूजल टू ग्रांट एड इंटरिम इंजंक्शन डज नॉट रिक्वायर इंटरफेरेंस। साथ ही कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 4 इज डायरेक्टेड टू वीडियोग्राफ the site prior to dismantling and before commencing construction in terms of the approved project। अभी डायरेक्शन फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए थी ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि इलीगल तरीके से डिमोलिशन या कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इस पूरी हियरिंग का एक बिगर मैसेज भी था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर कोई स्ट्रक्चर जेन्युइनली रिलीजियस है और लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड है तो कोर्ट उसे सेंसिटिविटी के साथ देखेगी, लेकिन अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए रिलीजन का शील्ड यूज करेगा तो कोर्ट उस नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सीजीआई ने एक लाइन में पूरा मूड सम अप कर दिया, वी नो एट हुज बिहेस्ट दीज पिटिशंस आर फाइल्ड। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब इस हियरिंग में रिलीजियस कैरेक्टर, स्ट्रक्चर की नेचर और डेफिनेशंस के मिसयूज पर सुप्रीम कोर्ट इतना स्ट्रिक्टली बात कर रही है, तभी सुप्रीम कोर्ट के पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 का केस अभी तक पेंडिंग है। ये वही लॉ है जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो कैरेक्टर था वही फाइनल माना जाएगा और उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए जब सीजे सूर्यकांत रिपीटेडली ये कह रहे थे कि कोर्ट को पहले ये देखना होगा कि स्ट्रक्चर असल में है क्या, मदरसा या मस्जिद, तो नेचुरली कंपैरिजन ड्रॉ होता है इस एक्ट से। अभी इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्ड आना बाकी है, लेकिन लीगल सर्कल्स में ये डिस्कशन चल रही है कि न्यू जुडिशियल ईयर में सीजे सूर्यकांत इस सेंसिटिव इशू से डील कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये केस सिर्फ एक स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, बल्कि ये डिफाइन करेगा कि कोर्ट्स फ्यूचर में रिलीजियस कैरेक्टर्स, हिस्टोरिकल क्लेम्स और ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स को कैसे हैंडल करेंगे। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।